अयोध्या से खबर है जहां पर चैत्र शुल्क प्रतिपदा 30 मार्च से विक्रमी संवत 2082 का शुभारंभ होगा। पंचांगों के अनुसार हिंदी नववर्ष का शुभारंभ इसी तिथि से होता है। अयोध्या सहित पूरे देश में इस पर्व को चैत्र नवरात्रि या वसंतिक नवरात्र के रूप में भी मनाया जाता है। इस नवरात्रि के अंत में नवमी तिथि रामनवमी के रूप में विख्यात है, क्योंकि इस पर्व पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था। वैभव नगरी वैष्णव नगरी अयोध्या में इस पर्व का बड़ा महत्व है। इस पर्व को उत्सव का स्वरूप देने के लिए विक्रमादित्य महोत्सव समिति के माध्यम से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति के पदाधिकारी सुनिश्चित के अलावा राजेश महाराज, प्रदीप महाराज, दुर्गेश महाराज, करमराज पांडे, राहुल पांडे, सुनील पांडे, निर्मल पांडे के परिवार के पदाधिकारी और श्री राम जन्मभूमि हो रहे तीर्थ क्षेत्र के निवासी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल जी भी शामिल हुए। और हनुमानगढ़ी से संतों ने अखाड़े के निशान के साथ हनुमान जी की झांकी निकालने की जानकारी भी दी। अयोध्या के चतुर्दिक रामकोट के चतुर्दिक अंतर्गही परिक्रमा की एक परंपरा रही है, जिसकी 21 वर्ष पूर्ण। वह परिक्रमा इस वर्ष चैत्र की अमावस्या के तदनुसार 29 मार्च को 3:30 बजे से इसके रामकोट के चतुर्दिक की जाएगी। यह तो परंपरागत परिक्रमा है, यह परंपरागत बात है। इस बार जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के, विभिन्न जातीय पंचायतों के, मंदिरों के और भी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सबसे यह आग्रह किया गया कि इस परिक्रमा में न सिर्फ शामिल हो बल्कि अपने अपने महापुरुषों की झांकियाँ और सारी चीज़ें बनाकर वहाँ पर एक समाज के सामने लेकर आए, ताकि पूरे सामाजिक एकजुटता के साथ और सभी के महापुरुषों का सम्मान करते हुए अयोध्या की ये जो है प्रशस्त परंपरा है अंतर्गृही परिक्रमा की, इसका समाज के सामने इसको रखा जा सके। और विक्रम संवत्सर को लेके जो हम लोगों की ये जो चेतना अभियान है, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार पूज्य साधु संतों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यह परिक्रमा संपन्न की जाएगी। आप सभी लोगों को इसलिए कष्ट दिया गया है कि आप सभी लोगों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचे। एक और हम लोग ताकि उस परिक्रमा को बहुत प्रभावी ढंग से यहाँ पर कर सकें। एक उसमें बात और है कि इसी के साथ साथ हम लोग उदयीमान सूर्य को विक्रम संवत के प्रथम दिन यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सरयू तट पे हम लोग उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उस पर हम लोग 5:30 बजे वो कार्यक्रम हम लोग सरयू नदी पर करेंगे। एक होली नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर मेलिन का भी कार्यक्रम वह सायंकाल कोहिनूर पैलेस में होगा। उसके ये सारे कार्यक्रमों की यह श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त नववर्ष चेतना समिति के माध्यम से विक्रमादित्य महोत्सव समिति के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रयास करके धीरे धीरे लोगों के अंदर नव संवत्सर के प्रति, विक्रम संवत के प्रति जो एक जागरण का काम था, वह हम लोग उसको लगातार कर रहे हैं। और अब यह समाज धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अंगीकार कर रहा है। लोग एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, विक्रम संवत की भारतीय नववर्ष की सबको बधाई देते हैं। और यह काम समाज के स्तर पर तमाम व्यवसायिक वर्ग, डॉक्टर, वकील, शिक्षक जो भी हैं समाज के सभी लोग, वह अपने अपने समूहों में, अपने कार्यस्थलों में सब चीज़ों को करेंगे। आपके माध्यम से समाज का एक सम्मान है, यह इन सारी चीज़ों को और प्रभावी ढंग से लोग अपनाएं, ताकि भारतीय नववर्ष की जो चेतना है उसके बारे में जो एक जागरण का कार्य है वह और नगर निगम की लोगों को पानी पिलाएगा, अच्छे से वहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ करेंगे। अयोध्या में ये महोत्सव की नगरी है, उत्सवों की नगरी है, पूज्य संतों की नगरी है। पूरे देश का श्रद्धालु अयोध्या आता है। चैत्र रामनवमी प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के चैत्र रामनवमी तक सभी पूज्य संत, सभी स्थान जहाँ जो मंदिर हैं बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। उन स्थानों से जुड़े हुए सभी शिष्य परंपराएं, उनके भक्त अपने स्थानों में पधारते हैं, माँ सरयू का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। उस समय
अयोध्या के अंतर्गत अनेक स्थानों पर कथाएं होती हैं। उस कथा का श्रवण करते हैं और प्रभु राम का जन्म चैत्र रामनवमी के दिन 12 बजे संपन्न होता है। उनकी प्राकट्य आरती में सम्मिलित होकर के सब वापस जाते हैं। ये हमारी परंपरा बहुत सनातन है। आज के समाज जीवन में आने वाली नई पीढ़ी को इससे जोड़ना हमारा ये भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 प्रारंभ और कहाँ रहेगा। जय श्री राम। पावन श्री राम के नगरी में चैत्र जो सुपर्स लगा हुआ है और जो तीर्थ ट्रस्ट परिक्रमा जो है विक्रमा संवत से निकाल रहा है, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज का आज एक बैठक हुआ है। माननीय समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी, धर्मास सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश पांडे जी और लड्डू गोपाल जी के ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप पांडे जी और तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे जी, पूरे तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें रामकोट की परिक्रमा को लेकर के तीर्थ पुरोहित समाज का एक गौ माता का रथ के द्वारा पूरे अयोध्या में महत्वपूर्ण एक झांकी निकलेगी, जिसमें पूरे तीर्थ पुरोहित समाज आकर के श्री राम जी के रथ के साथ में रामकोट का परिक्रमा करेगा। सारी तैयारी हो चुकी है। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा सबको तीर्थ पुरोहित सम्मान के जो व्यक्ति हैं सबको निमंत्रण जो दिया जाएगा और अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में लाखों श्रद्धालु जो राम दर्शन करने आए हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा उनसे अनुरोध है कि अयोध्या रामकोट का परिक्रमा में सम्मिलित हो। तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे और हमारे पदाधिकारी जी हैं राजेश पांडे और प्रकाश जी, प्रदीप पांडे, और वो भी आपको जानकारी पूरा देंगे। सरजू तीर्थ पुरोहित पिंडा समाज के अध्यक्ष होने के नाते राम जन्मभूमि के डॉक्टर शर्मा जी ने हम लोग को बुलाया और इस परिक्रमा से जोड़ने के लिए कहा। हम लोग उसमें शामिल होंगे। जैसा कि हमारे चारों ट्रस्ट के अध्यक्ष सब लोग बैठे हुए हैं, दुर्गेश पांडे जी, राजेश पांडे जी, प्रदीप पांडे जी, हम भी उन्हीं के साथ में सब लोग एक मत होकर के, एक विचारधारा, एक मंच पे होकर के एक रथ गौ माता का तैयार करके उस समाज में जो है राम मातगेड़ में लाया जाएगा और वहाँ से जुलूस के साथ में निकला जाएगा और बाकी हमारे जितने सदस्यगण साथ में रहेंगे। पुरोहित के रीति रिवाज में रह करके भजन कीर्तन करते हुए राम जन्म की शोभा रथ का बढ़ाएंगे और जुलूस का रामकोट का परिक्रमा करके देश में यहाँ से सुंदर वातावरण, यहाँ का मर्यादा पहुँचे, लोग देख के हर्षित हों। उसी के साथ भगवान रामनवमी में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं, उनके ठहरने का, रहने का, भोजन पानी का व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, ये हमारा दायित्व बनता है कि जो बाहर से आवे उससे हम कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। हम जल व्यवस्था पूरे मेला रामनवमी तक चलाते रहेंगे। पुरोहित समाज का कहना है कि क्या आप व्यवस्था रहती है? ये हमारा पर्सनल मैटर है, समाज का मैटर नहीं है। जैसे हम कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं और पहुंच रहे हैं, तो हमारा व्यक्तिगत मैटर है। समाज एक है, कोई काम रुकता नहीं। वो आपस में कहीं निमंत्रण जाना होगा, कहीं हम चले गए, कहीं वो चले गए, कभी हम नहीं है, वो पहुंच गए, ऐसा कोई त्रुटि नहीं, वो आपस की। श्री राम बहुत गौरव की बात है सनातन और सनातनियों के लिए। जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या का परिक्रमा हो रहा है रामकोट क्षेत्र का, आज 21वां वर्ष ये है, 21वां परिक्रमा है। जिस प्रकार से विक्रमादित्य महोत्सव सांस्कृतिक रीति रिवाज से हम लोगों के अनुसार से नया वर्ष जो प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय से, तो 29 तारीख को मौसा के बाद वहाँ प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें मौसम भी दर्शाते हैं, प्राकृतिक भी दर्शाता है कि नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि इस बालू भी, मिट्टी भी इस छोर से उस छोर चढ़े जाते हैं, वृक्ष में नए नए पत्ते उग आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। ऐसा प्राकृतिक हम सभी को दर्शाती है, दिखाती है कि नया वर्ष प्रारंभ हो चुका। तो हम लोग
जनवरी को 1 जनवरी न मना करके हम लोग इसको मनावें, जिससे सनातन से और सनातनियों से जुड़ा रहे, धर्म से जुड़ा रहे। हमारा पुरोहित समाज अयोध्या का सरयू नदी का दर्शन, गौ माता का उसमें दर्शन कराएंगे, जिसमें पुरोहित समाज का जो विशेष है सरयू जी का स्नान और दान पुण्य जो पूजा पाठ कराते हैं उसको दर्शाया जाएगा। और अयोध्या में सभी जगह पर, कई जगह पर पुरोहित समाज के द्वारा फूलों की वर्षा किया जाएगा। इसमें हमारे समस्त पुरोहित समाज, पंडा समाज इसमें शामिल रहेंगे और तीर्थ के द्वारा, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा हम लोग को उसमें शामिल किया गया है। जय श्री राम। प्रदीप पांडे, तीर्थ लड्डू गोपाल सेवा सदन अध्यक्ष। तो इस महोत्सव का वेला है और अयोध्या के परम पूजनीय संतों ने इस बीड़ा को उठाया है। इस बार राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जिसमें सभी को आमंत्रण दिया है, सभी को सूचना दे करके इसके लिए बुलाया था कि किस प्रकार से भव्य रूप दिया जा सके इस बार अयोध्या रामकोट परिक्रमा को, जिसमें इसका बैठक अयोध्या के सिद्धपीठ बावन मंदिर में श्री महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न कराया गया, जिसके अयोध्या के आदरणीय माननीय महंत श्री बृहस्पति त्रिपाठी जी, अयोध्या के सभी संभ्रांत और सभी पूज्य साधु महंत भी पहुँचे। हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे और सभी को एक एक झांकियाँ अपने मठ और मंदिरों से, अपने स्थान से भव्य रूप से निकालने की बात उसमें रखी गई। और हर एक परम पूज्य संतों ने अपने अपने मठ और मंदिरों से, हर एक जात के लोग, हर एक ट्रस्ट और संस्था के लोग ने एक एक झांकियाँ निकालने का जो वचन दिया है और उसको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि अयोध्या भव्य रूप से यह झांकी निकाली जाए, जिसमें तीर्थ पुरोहित पंडा समाज की भी तरफ से एक गाय बछिया का, क्योंकि अयोध्या गौ लोकप्रिय है, तो हम लोग अयोध्या माँ सरजू के तट पर रह करके अपने जीवन का यापन का कार्य परम पूज्य संतों के साथ रह करके हम लोगों का सेवा चल रहा है। क्योंकि अयोध्या की पहचान के लिए, रामलला जी की भूमि के पहचान के लिए, अयोध्या रामकोट की पहचान के लिए माँ सरजू जी की धारा बह रही है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशवा सरयू पावन, जा मंजन के विनय प्रयासा, मम समीप नर पावन बासा। तो आज राम जन्मभूमि की जो परिक्रमा है, रामकोट की परिक्रमा है, उसकी पहचान के लिए हमारी माँ सरजू जी है, हमारी गौ माता साक्षी है कि अयोध्या की उत्तर दिशा में माँ सरजू की धारा बह रही है, जहाँ हम लोग विराजते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ इत्यादि धर्म कांड का कार्य उनको बताया जाता है, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि की भाव रहे। तो इसी प्रकार अयोध्या का मुख्य गौलोक का भूमि है, मातृभूमि है, तो हम लोगों का इस शोभा यात्रा में और परम पूज्य संतों के बीच में और रामकोट की परिक्रमा में गाय और बछिया का भव्य रूप से एक शोभा यात्रा, जनसंख्या भी पूरा तीर्थ पुरोहित समाज का रहेगा, बाजे गाजे के साथ भव्य रूप से इसको दर्शाया जाएगा। आने वाले भविष्य में ऐसा याद रहे और परम पूज्य संतों का भी उसमें सभी लोग पधारेंगे, सभी का जगह जगह पे स्वागत सम्मान होगा, जिसमें शासन प्रशासन के सभी अधिकारी हो, चाहे पुलिस बल के नौजवान हो, कर्मचारी हो, भव्य रूप से रहेंगे। इसमें एक अयोध्या का संदेश पूरे भारत के देश और विदेशों तक जाए कि रामलला जी का परिक्रमा और अयोध्या क्षेत्र का परिक्रमा, रामकोट का परिक्रमा ये भव्य रूप से किया गया। इसको विस्तार भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसलिए दे रहा है, जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में डेली गोवर्धन का परिक्रमा होता है, वृंदावन का डेली परिक्रमा होता है, आने वाले समय में राम जन्मभूमि क्षेत्र का रामकोट में ही सभी मंदिरों का परिक्रमा करने के लिए यह महत्वपूर्ण दर्शाया जा रहा है। आज भी परम पूज्य साधु संत इस परिक्रमा को एक एक छोटी छोटी टोलियां बना करके आए दिन डेली परिक्रमा या करते रहते हैं। इसको भव्य रूप से परिक्रमा चलता रहे, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी यह एहसास हो, मालूम हो कि अयोध्या राम जन्मभूमि और रामकोट परिक्रमा करने से सभी वन वांछित फल प्राप्त होता है, जीव मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसी के साथ राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या राम। जय श्री राम। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी रामकोट क्षेत्र का परिक्रमा होगा, जिसमें पूरे अयोध्या के सभी संत महात्मा
अयोध्या के पुरोहित समाज, अयोध्या के सभी वरिष्ठ नागरिक उसमें शामिल होंगे, जिसमें हमारे पुरोहित पंडा समाज के द्वारा उसमें शामिल हुआ जाएगा, जिसमें रथ यात्रा